हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 23 जनवरी, आज इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इकोनॉमी। कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू यूपीएससी सिलेबस। जैसे कि 4.78 मिलियन रजिस्टर्ड फॉर विश्वकर्मा स्कीम्स। लास्ट ईयर सितंबर 2023 में जो विश्वकर्मा स्कीम्स लागू हुआ था, उसको बताया जा रहा है अभी तक 4.78 मिलियन जो रजिस्टर्ड एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्लॉक ट्रेड टॉक एट द एडवांस स्टेज। जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो बात चल रहा है फाइनल स्टेज में है, ऐसा बताया जा रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूरल वेजेस येट टू शो रिकवरी साइंस। गांव का जो इनकम है, वेजेस है, वो अभी भी तो रिकवरी साइन नहीं है अभी पोर कंडीशंस में। गवर्नमेंट कई सारी स्टेप्स लिए हैं, उसके बाद भी जो वेजेस है गाँव का सेक्टर में अभी भी जो है इम्प्रूव सेक्टर में नहीं, ऐसा बताया जा रहा है। Lastly, government should not cut import duties on part used in making smartphone in budget as per GTRA जो एनालिसिस है उसका बताया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, रूरल एरियाज टू शो नॉट टू शो रिकवरी साइंस। एज पर देखा जाए जो वेजेस हो, एक तो रियल एवरेज वेजेस है रेड कलर है, जो रियल वेजेस है अभी सितंबर 2021 से लेके हमारा अक्टूबर 2023 तक अभी साइन तो है नेगेटिव है, -0.9%। अभी भी कोई साइन अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, ये बताया जा रहा है। देखो गांव का अगर वेजेस गांव कंडीशंस इम्प्रूव नहीं होगा तो जो हमारा इकोनॉमिक जो है उसका एक मेजर एग्रीकल्चर बेस है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, हमारा जीडी को शेयर पड़ेंगे। इसलिए जो गांव का जो वेजेस गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव का जो कंडीशंस इम्प्रूव करने कोई भी गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। The share of workforce in agriculture had fallen to 42% in financial year 2019 में हुआ था, but went up to 46% in the following years and it stayed around this level में। उसके बाद सेम कंडीशन हुआ, लेकिन 2021 सितंबर अभी 2 साल बाद दो कंडीशन सेम से, इम्प्रूवमेंट नहीं है, वैसे थोड़ा डाउनफॉल है, इम्प्रूवमेंट नहीं है। मतलब कोविड होने का जो रिकवरी होना था, कोविड का रिकवरी अभी अभी 2000 तक अभी तक रिकवरी मेन तो मुद्दा है। कोविड के बाद 2000 उसको रिकवरी अभी गाँव के सेक्टर में नहीं हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। रूरल वेजेस कॉन्ट्रैक्ट इन 21 बस 23 मंथ, मतलब मंथ इन अक्टूबर 23 में तो 21 में तो 21 मैक्सिमम टाइम में तो डाउन ग्रेड ही है, जो हम देख पा रहे ग्रीन लाइन में, जो उसमें देख पा रहे डाउन ग्रेड ही है। ऑल्दो रूरल इन्फ्लेशन हैड टेपर अप 14 मंथ लो। गाँव को जो इन्फ्लेशन है उसको तो डिक्रीज है। गाँव में इन्फ्लेशन, एक तो रूरल इन्फ्लेशन दो तरह के होता है, अर्बन इन्फ्लेशन और जो है रूरल इन्फ्लेशन। रूरल इन्फ्लेशन 7.9% है, गाँव डिक्रीज है, फिर भी गाँव का जो वेजेस है वो इम्प्रूव अभी तक नहीं हुआ। कुछ पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, शॉकिंग न्यूज़ है, ये सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर फेयरवेल से हमने 2023 में अच्छा फेयर हुआ था। एग्री जो ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोइंग 4% हुआ था 2023 में। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो था GVA था एग्रीकल्चर सेक्टर में 4% हुआ था। उसके बाद जो है 2022 में 3.5 थोड़ा इम्प्रूव हुआ था, लेकिन करंट में बताया जा रहा है 1.8% का भी ज़्यादा हुआ। GVA सितंबर क्वार्टर फॉर द 18 मंथ 1.2% हुआ था सितंबर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर वो जो अभी जो करंट मंथ में जो है काफ़ी डाउन है, ऐसा बताया जा रहा है। Experts point out that elevated demand of job under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme is an indication to surplus labor supply in the rural area। मतलब अभी तो देख रहे हैं जो MGNREGS जो गवर्नमेंट के बजट्स जो है इस बार मतलब है कम से कम 90,000 करोड़ का बजट एलोकेशन होने वाले, तो पहले से ज़्यादा है। ये भी बताया जा रहा है जो उसमें जो MGNREGS इसका सब रूरल गाँव में जो सरप्लस लेबर का सप्लाई है, लेकिन अभी भी उसका जो कंडीशंस है इम्प्रूव अभी भी नहीं हुआ। काफ़ी सारे फैक्टर हो सकता है जो रूरल गांव में जो कंडीशंस है, काफ़ी सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज। कुछ एरिया में गांव में जो अच्छा होता है इसमें वेजेस बहुत कम है, सबसे मतलब लैक ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत पोर है, उसमें जो इनकम का सोर्स बहुत कम है, इसलिए वेजेस कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी कई केस में देखा गया। कई केस में मार्केट फोकस एंड डिमांड सप्लाई डायनामिक्स।
Wage that often align with market demand, specific skill labor, region higher demand, a limited workforce supply, certain sector tend to offer higher wages. कुछ सेक्टर में कुछ गाँव में हो सकता है उसका डिमांड स्पेसिफिक लेबर चाहिए, कुछ इंडस्ट्री है उस स्पेसिफिक लेबर उसको जानकारी है उसलिए उसको वेजेस ज़्यादा हो जाता है। वायरस अदर्स साइड में अदर्स वो गाँव में रूरल एरिया में जहाँ पे ऐसा नहीं है डिमांड नहीं है उस केस में उसका वेजेस कम हो जाएगा, ऐसा फैक्टर देखा गया। Policy interventions, diverse state level policies regarding minimum wage, labor regulations, social security। कई स्टेट में कई गवर्नमेंट का पॉलिसी अलग, स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी तो अलग अलग हो सकता है। कुछ स्टेट में पॉलिसी उसको में वेजेस काफ़ी कम हो जाते हैं, ऐसा भी देखा गया। इसका लिविंग वेज वो जो स्टैंडर्ड लिविंग है उससे भी कम हो जाते हैं। कंडीशन जो गाँव का जो पोर आदमी है उसके लिए वेजेस कंडीशन काफ़ी पोर है। कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड स्टैंडर्ड लिविंग जो है वेरिएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड हाउसिंग एक्सपेंस आधा एसेंशियल एमिनिटीज अलग अलग सिटी का जो गांव में जाता है जो एरिया वाइज जो है अलग अलग हो सकता है उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को उसका वजह से भी वेजेस का हो सकता है। एक तो देखो माइग्रेशन एक लेबर मोबिलिटी ये भी एक बहुत बड़े चाइल्ड इशूज है। कई जगह जाऊँ जो बिहार उड़ीसा में जो गाँव के जो आदमी लोग वहाँ पे वेजेस बहुत कम है वो अलग अलग सेक्टर में आ जाते हैं। मुंबई में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ पे बेटर इकोनॉमी बेटर इनकम के लिए आ जाता है, ठीक उसमें वेजेस का वेरिएशन हो जाता है। लोअर मोबिलिटी फ्रॉम लो वेज रीजन टू हाई पेइंग एरिया क्रिएट्स इनबैलेंस इन वेजेस इम्पैक्टिंग बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन रीजन वेज स्ट्रक्चर। ऐसे वजह जो गांव में बिहार उड़ीसा का एक गांव में जहाँ पे वेजेस बहुत कम है वहाँ पे सोर्सेज भी कम है, वहाँ से जाके बहुत सारे जो लेबर जो है इंडस्ट्री में आ जाता है उसका वेजेस उसमें वेजेस का जो गाँव में इसका वेजेस का डिफरेंस हो जाता है। और एक जियोग्राफिकल फैक्टर एंड एग्रीकल्चर साइकिल काफ़ी का जो है वेदर कंडीशंस एग्रीकल्चर साइकिल इन्फ्लुएंस दी अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज। इसमें जो कई के गाँव में कभी के गाँव में हर 12 महीने काम तो नहीं रहते, जहाँ पे क्रॉपिंग एरिया नहीं रहते, क्रॉपिंग के लिए आदमी नहीं चाहिए वहाँ पे उस टाइम जो है वेजेस कम हो जाते हैं, उसको इनकम कम हो जाते हैं, वेजेस का वेरिएशन होते हैं। गाँव में तो इस सारी इशू प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी है। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी इनिशिएटिव लिया गया, काफ़ी सारी जो आवास योजना है, महात्मा जो 100 डेज वर्क जो हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से ये सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। दीनदयाल उपाध्याय ये सारी ग्रामीण कौशल योजना है, इसको ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट उसके लिए स्किल पार्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट करना उसके लिए सारी प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी इनिशिएटिव लिया गया है। कुछ चैलेंज अभी भी है, कुछ काम अभी भी करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकरेजिंग डाइवर्सिफिकेशन इन रूरल इकोनॉमिक्स बाय प्रोमोटिंग एलाइड सेक्टर इन एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज एग्री प्रोसेसिंग जो है सिर्फ एक ही का डिपेंड मतलब सिर्फ क्रॉपिंग इसमें डिपेंड ना के उसको अलग अलग डाइवर्सिफाई करना। एनिमल कोई एनिमल पोल्ट्री फार्म लगा रहा है, कोई फिशरीज कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग कर रहा है, इसको बहुत सारी इनकम हाई इनकम होगा, उसको डाइवर्सिफिकेशन होगा, उसके इनकम अर्निंग भी होगा, उसमें कई सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। गांव में अभी कर भी रहा है बहुत सारी जो गांव में से जाके अलग गांव में जाके प्रोसेसिंग करके उसको आगे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आम का पकाना, केले का पकाना के लिए जो है इसको बहुत सारी प्रोसेसिंग है उसको कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एडप्शन एंड इनोवेशन इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी एडप्टेशन एडवांसमेंट इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी access to modern farming technologies, machinery, and market linkage can access। तो मार्केट लिंकेज ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्केट लिंकेज जो गांव में बहुत सारी जो सब्जी बटे जो मार्केट लिंक है, जो गांव में शहर में आना उसमें लिंकेज होगा तो उसको तो प्राइस मिलना है, ठीक है। तो उसको प्राइस मिलेगा तो इनकम ज़्यादा वेजेज ज़्यादा हो जाएगी, इनकम ज़्यादा हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो इन पर ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो रूरल एरियाज में जो रोड जो कनेक्टिविटी जो गांव में कनेक्टिविटी अच्छा होगा तो गांव में जो कनेक्टिविटी अच्छा होगा तो उसके गांव में जो फसल है वहाँ से क्रॉपिंग है इमीडिएटली जो अलग जगह डाइवर्सिंग हो जाएगा, दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा, तो हाई वेज है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है डिमांड है तो वही ज़्यादा मिलेंगे। फोकस ऑन माइग्रेंट वर्कर्स वेलफेयर्स ये भी गवर्नमेंट का चैलेंज है, माइग्रेंट वर्कर्स वेलफेयर के लिए लिविंग कंडीशन है, उसका जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये भी एक बहुत सारे चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है।
प्रमोशन ऑफ एग्री एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है, उसको प्रमोशन करना, उसको लोन सपोर्ट करना, उसको इंसेंटिव देना, ये सब होगा तो वो गांव में जाके अपना कुछ काम करे, उस जगह इंडस्ट्री डेवलपमेंट करे, वो ये भी पॉइंट ऑफ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, गांव में बहुत सारी जो इंडस्ट्री भी डेवलप होगा जो एग्रीकल्चर बेस है, ठीक है। तो फूड FMGC है, फूड मैन्युफैक्चरिंग डेवलप है, गांव में जाके कुछ काम कर सकते हैं, तो ये गांव में जाके वेजेस को हम उसमें जो वेजेस इंक्रीज करेगा। ये कुछ पॉइंट है। चैलेंजिंग जॉब है, गवर्नमेंट इसके लिए कई तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, फिर भी अभी भी तो लोड बहुत लंबा है, कुछ पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, 4.78 मिलियन जो रजिस्टर्ड विश्वकर्मा स्कीम्स, ठीक है, सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। इज बीन फुल्ली फंडेड बाय सेंटर विथ आउटले ऑफ 13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आउटले था, ठीक है। इसमें ऐसा बताया जा रहा है जो वन वेरिफिकेशन हैज बीन कंप्लीटेड, फर्स्ट वेरिफिकेशन जो 4.78 पीपल एनरोल्ड फॉर लेवल 1 वेरिफिकेशन 0.77 मिलियन जो फर्स्ट लेवल अभी तक हो गया, ठीक है। इसको पॉइंट को डिस्कस करते हैं। 0.78 मिलियन पीपल एनरोल्ड ऑन दी विश्वकर्मा पोर्टल सो फार, अभी तो एनरोल किया है। लेवल 1 3 लेवल है, लेवल 1 वेरिफिकेशन हैज बीन कंप्लीट, 0.77 मिलियन पीपल का लेवल 1 वेरिफिकेशन हो गया। सेकेंड लेवल स्टेज में जो है 0.33 मिलियन, तो उसके बाद था 0.14 मिलियन एप्लीकेशन हैज बीन कंप्लीटेड लेवल 3 एंड टोटल ऑफ 0.13 मिलियन एप्लीकेशन हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इसमें क्या होगा, एक्चुअली गांव में कई जगह हमारा जो है बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, आर्टिस्ट रहते हैं, कारपेंटर रहते हैं, जो ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को प्रमोट करने के लिए ये लोग जो काम करते हैं, इसको जो वर्ल्ड जो ग्लोबली इसको जो है मार्केट है, बहुत डिमांड है, ठीक है। उसको मार्केट में जाकर लिंक करना गवर्नमेंट का मेन था, उसके लिए वो मेन पॉलिसी था, ठीक है। इसके लिए क्या करना, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। पहले ट्रेनिंग दिए जाएंगे, ट्रेनिंग के टाइम में जो है टूल किट्स प्रोवाइड किया जाएगा। टूल किट क्या रहेगा, 15,000 का टूल किट ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगी। उसके बाद जो है 1 लाख का उसको लोन दिया जाएगी, ठीक है। उसके बाद 2 लाख का लोन उसका मतलब 5% इंटर स्टेट में दिया जाएगी, और ट्रेनिंग के टाइम में 500 पर डे अलाउंस भी दिया जाएगा। ये बहुत सारी काम है, प्रोजेक्ट है। इसका मेन देखो, स्कीम डिजाइन टू अपलिफ्ट ट्रेडिशनल आर्टिस्टन्स, तो ट्रेडिशनल जो आर्टिस्ट है एंड क्राफ्ट पर्सन है, एनगेज इन वेरियस ऑक्यूपेशन लाइक जो है गोल्ड का काम करते हैं, कोई पॉटरी का काम करते हैं, कारपेंटरी का काम करते हैं, तो मूर्तियाँ बनाता है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके लिए जो वर्ल्ड हेरिटेज है, ग्लोबली इसका काफ़ी डिमांड है। इस स्कीम जो चैनल में लाना, इन लोगों को आगे करना, इस सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट तरफ से विश्वकर्मा स्कीम लाया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MOMSME जो है नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द स्कीम है, इस नोडल स्कीम है, इसका जो उस लोग को ट्रेनिंग देना, ऐसा काम करना, लोन सैंक्शन करना, पेमेंट करना, टूल किट देना, सभी ये सब गवर्नमेंट करेंगे, इसका थ्रू होगा। तो बताया था रिकॉग्निशंस एंड सपोर्ट देना, जो लोगों जो सपोर्ट करना, जो ग्लोबली जो है उन लोगों से ग्लोबल चेन जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे करना ये जिसको उस चैनल में लाना, ठीक है। स्कीम हैज एलोकेटेड ए बजट ऑफ 13,000 करोड़ 5 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 टू 2027-28 तक रहेंगे, इसके बजट में स्कीम है। स्कीम ऑफर स्टाइपेंड 500 ऑफ स्किल ट्रेनिंग पर डे, ₹15,000 ग्रांट पर परचेज ऑफ मॉडर्न टूल जो है इसके लिए खरीदना पड़ेगा, मॉडल टूल खरीदने 15,000 उसको दिया जाएगा। स्कीम कंपास जो है 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स अक्रॉस बोथ रूरल एंड अर्बन, दोनों गांव और शहर में दोनों जगह 18 जो सेक्टर है उसको आगे करना, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस ट्रेड कंपास कारपेंटर, बोर्ड मेकर्स है, बहुत सारे काम, पॉटर्स काम करते, मूर्ति का काम करते, टेलरिंग काम करते, तो ये सब काम करते, इसको इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च हुआ था। ये कुछ पॉइंट है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट शुरू करते हैं। इंडिया EFTA ब्लॉक ट्रेड डील टॉक एट फाइनल एडवांस स्टेज में है, एज पर ऑफिशियल बताया था। EFTA कौन है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, एक ट्रेड है, उसके साथ इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बात चल रहा है, ये फाइनल स्टेज में है। तो यूरोपियन EFTA कंट्री कौन कौन है, आइसलैंड है, लिचनस्टेन है, और नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड है। इसके साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात काफ़ी दिन से चल रहा है, इसका बस आज पर फाइनल एक कॉपी सीनियर ऑफिशियल को बता रहे हैं, ये फाइनल स्टेज में है। तो हम देख लेते हैं इसका क्या क्या इश्यूज है, मैटर क्या है, देख लेते हैं। इंडिया एंड EFTA has been negotiating the pact, officially dubbed as
इसका नाम क्या है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEFA सिंस जनवरी 2008 टू बूस्ट इकोनॉमिक टाई। दोनों कंट्री के जो EFTA का कंट्रीज है उसके साथ इंडिया का जो ट्रेडिंग जो एक मतलब बिजनेस करवाने के लिए जो ट्रेड एंड पैक्ट TEPA जो बात 2008 जनवरी 2008 से चल रहा था, अभी बताया जाए तो फाइनल स्टेज में आ रहा है। ठीक है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सेड दैट मीटिंग हेल्ड रिसेंटली जो स्विस फेडरल काउंसिलर से रिसेंटली बात हुई थी, फाइनल स्टेज में है जो बताया जा रहा है। ठीक है। फॉलोइंग एक्सटेंसिव नेगोशिएशंस ए शेयर अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन अचीव ऑन के इशूज। काफ़ी सारे इशूज है जो कुछ दिन पहले जो हमारा डिस्कशन हुआ था, काफ़ी सारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कंट्री के साथ, जो काफ़ी सारे इशूज है जो अभी समझ में आ रहे हैं, वो सारी इशूज़ को बात करेंगे। ठीक है। ऑरिजिनेटिंग उसमें साथ जो है ये भी है ऑनगोइंग एफर्ट्स नाउ फोकस ऑन शेपिंग दी कॉन्वेंस ऑफ दैट ऑफ दी इमर्जेंस है, कई सारे पॉइंट उसको डिस्कस करना है। ठीक है। तो पॉइंट देख लीजिएगा। पॉइंट वन, नेगोशिएशन आर हेल्ड वेरियस चैप्टर इंक्लूडिंग ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ऑरिजिन, ये भी इंपॉर्टेंट, रूल्स ऑफ ऑरिजिन कहाँ से आ रहे लिखा जाता है, रूल्स ऑफ ऑरिजिन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट, ट्रेड इन सर्विस, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कोऑपरेशन, ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ट्रेड फैसिलिटेशन, कई सारे पॉइंट है। कई केस में कई केस ये देखा गया इंडिया जो जिस कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है, उसके साथ तो इंडिया का एक्सपोर्ट तो 80% हो गया, सॉरी इम्पोर्ट तो 80% हो गया, और इम्पोर्ट जो है एक्सपोर्ट जो है 30%, 30% एक्सपोर्ट किया और जो इम्पोर्ट जो है 80%, इतना गैप हो गया। इसका मतलब जो है कुछ जो हमारा डेवलप कंट्रीज है ऐसे कुछ बैरियर लगा देते हैं, वो लोग एक्सपोर्ट, वो लोग काम हमारा इंडिया के एक्सपोर्ट में काफ़ी रुकावट करते हैं, तो इंडिया का जो जो इंडस्ट्रीज है वो कई प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये भी हो सकता है ये नॉन ट्रेड बैरियर, मतलब ऐसे वो इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन रूल्स बनाते हैं, क्वालिटी नॉर्म्स होता है, कई से पेस्टिसाइड से टेस्टिंग प्रोसीड्योर है, टेस्टिंग है, उसको कई किस्मों जो एक्सपोर्ट फेल कर देते हैं। इसलिए जो हमारा जो एक्सपोर्ट का जो मैटर हो तो काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं, वो वायबल नहीं हो पाते हैं। EFTA has 29 free trade agreement with 40 partners countries including Canada, Chile, China, ये सारे कंट्री के, कोरिया, मेक्सिको, ये सारी कंट्री के साथ जो EFTA फॉर 29 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है। 40 पार्टनर कंट्रीज हैं। अंडर फ्री ट्रेड पैक्ट टू ट्रेडिंग पार्टनर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस और एलिमिनेट कस्टम ड्यूटी, आपको पता ही है, ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन देम, बिसाइड्स इशिंग नॉर्म्स टू प्रमोट ट्रेड इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट, सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट भी जो है नॉर्म्स में फैसिलिटेट करेंगे। अपने मेन ये गवर्नमेंट इस सारी क्यों कर रहे हैं, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई सारे कंट्री के साथ चल रहा है, यूको के साथ चल रहा है, ओमान के साथ चल रहा है, पेरी के साथ चल रहा है, पेरू के साथ चल रहा है। आपने देखा होगा कुछ दिन से डिस्कशन चल रहा है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है काफ़ी डिक्रीजिंग ट्रेंड है, एक्सपोर्ट है। एक्चुअली हमको जो 2030 तक 2 ट्रिलियंस करना है, गवर्नमेंट का टारगेट ही रखा है। ठीक है। वो ऑनली बहुत एग्रीकल्चर का भी डबल करना है, कई सेक्टर में इंपोर्ट करना है, एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्टेप ले रहा है, कई सारी अपना बास्केट इंक्रीज कर रहा है। इसलिए जो हर चैप्टर में जहाँ पे रुकावट आ रहा है वो गवर्नमेंट वहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है। EFTA countries are not part of European Union. EFTA country not is an intergovernmental organization for promotion of intensification of free trade। जो वो इंटर जो वो यूरोपियन यूनियन का साथ नहीं है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड को फ्री ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए। इट हैज फाउंडेड एज अल्टरनेटिव फॉर स्टेट एंड डिड नॉट विश टू जॉइन दी यूरोपियन कम्युनिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ EFTA कंट्रीज ड्यूरिंग 2022 में कितना हुआ था, USD 1.92 बिलियन हुआ था अगेंस्ट USD 1.7274 बिलियन 2021-22 में, मतलब 2022 में इंक्रीज हुआ। इंपोर्ट इंपोर्ट एग्रीगेट USD 16.74 बिलियन ड्यूरिंग लास्ट फिजिकल कंपेयर टू USD 25.5 बिलियन 2021-22। इसमें एक बात देखो, इंपोर्ट कितना है 16.74, ठीक है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है देखो 1 है, बहुत ही कम, मतलब बहुत कम। ठीक है। मतलब इंपोर्ट का तो एकदम इसका डिफरेंस है बहुत कम, ये हमको ठीक करना है, ये गवर्नमेंट के ठीक करना है, जो हमको इंपोर्ट रिड्यूस करना है, एक्सपोर्ट को तो ध्यान देना है। हम एक्सपोर्ट बैरियर लगाते हैं, एक्सपोर्ट गवर्नमेंट इंडिया का एक्सपोर्ट, ये सारी इशू काफ़ी सोचने वाली बात है। एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़बरदस्त इंपोर्ट हो रहा है। एक उस पॉइंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, गवर्नमेंट शुड नॉट कट import duties on part used in making smartphone।
रिसेंटली CI जो है CIE एक रिक्वेस्ट आई थी, जो हम जो स्मार्टफोन का जो पार्ट बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसका हाई इंपोर्ट ड्यूटी होने की वजह से जो हम वर्ल्ड में जो कंपटीशन में नहीं आ पाती, वो चाइना का साथ वियतनाम का कंपटीशन में नहीं आ पाते, इसलिए जो हमारा जो ये जो बिलियन एक्सपोर्ट है 13.9 बिलियन 2023 में, वो हम बहुत कम है, एक्सपोर्ट में कंपटीशन में नहीं आ पाते। तो इसमें जो एक CI जो रिपोर्ट के बताया जा रहा है, ICA इन्होंने ICA में सजेस्ट किया था उसको हमारा जो इम्पोर्ट ड्यूटी है रिड्यूस कर, एक एक स्टेप रिड्यूस किया जाए। हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी अलग अलग से अप टू 10% है, 5%, 10%, 25, 15% तक है, ठीक है। उसको इम्पोर्ट ड्यूटी थोड़ा सा कम किया जाए, जैसे कि हमारा जो है एक्सपोर्ट इंक्रीज किया जाए। एक्सपोर्ट कहाँ तक 28% इंक्रीज करने के बाद जो है 82 बिलियन हो जाएगा। अभी 13.39 जो दिख रहा था हमें, लेकिन जो ये जो रिपोर्ट है, लेकिन जो इसका अगेंस्ट में GTRA ने कुछ एनालिसिस दिया। इन्होंने गवर्नमेंट को बोला अभी फ़िलहाल तो है इसको हमारा जो जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको चेंज ना किया, जो जहाँ किस कंडीशन में है वहीं पे रखने के लिए बताया, कुछ चेंज ना कीजिए। इसलिए कुछ एनालिसिस दिया, उसको जस्टिफिकेशन दिया, ठीक है। तो हम देख लेंगे, गवर्नमेंट शुड नॉट avoid slashing import duties on electronic component used for manufacturing smartphone in your budget for the current traffic अभी जो current structure है has helped boost domestic manufacturing। अभी जो 3 तक अभी गवर्नमेंट तो ऑलरेडी हमारा जो ऑलरेडी डेवलप जो एक्सपोर्ट है 7 থেকে 13 बिलियन तक $13 एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन रिसेंटली ICA उन्होंने बताया जो हमारा जो इंपोर्ट करते हैं पार्ट, जो स्मार्टफोन का पार्ट इंपोर्ट करते हैं उसका जो ड्यूटी थोड़ा एक स्टेप कम किया जाए, जैसे कि 28% इंक्रीज हो गया, 82 बिलियन हो जाएगा। उसके बहुत बड़ा शब्द है, गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है। Currently, traffic are imported part on smartphone India between 7.5% and 10%. The budget should maintain this success. Budget should not cut import tariff on parts used for making smartphone, ऐसे बताया जा रहा है एज पर GTRA रिपोर्ट में। उन्हें कोई एनालिसिस भी दिया था, वो क्या हुआ जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूनिट है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो स्मार्टफोन सेल करते हैं 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, उसको जो है ड्यूटी फ्री मैन्युफैक्चरिंग जो इम्पोर्ट आइटम जो है ड्यूटी फ्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम कर सकते हैं। तो कोई माल जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जो है ड्यूटी फ्री ले सकते हैं, पार्ट मांगा सकते हैं, लेकिन होना चाहिए 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। दिस फैसिलिटी थ्रू स्कीम काफ़ी से गवर्नमेंट की स्कीम से फॉर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, लोकल के नहीं। एडवांस ऑथराइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑपरेटिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ACZ, एक कुछ स्कीम गवर्नमेंट के पास है। जो लोग 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वो लोग ले चाहते हैं ड्यूटी फ्री। GTI report said that in India smartphone industry will export booming from 7.2 बिलियन USD in 2022 से लेकर 13.9 बिलियन USD 2023 में हुआ था। बिकम टॉप परफॉर्मर इन PLI स्कीम, जो है प्रोडक्ट सेलिंग स्कीम में टॉप परफॉर्मर हुआ था। 98% स्मार्टफोन सोल्ड इन इंडिया आर मेड लोकली, ठीक है। इसमें ये भी बताया जा रहा है अगर इम्पोर्ट ड्यूटी हम रिड्यूस कर देंगे तो गवर्नमेंट स्पार पार्ट जो लोकली बाहर से इम्पोर्ट कर लेंगे। तो अगर इम्पोर्टेड सेम रखेंगे तो सारे पार्ट इंडिया में लोग मैन्युफैक्चर होते जाएंगे, वो इंडिया का डेवलपमेंट होगा। राइजिंग इम्पोर्ट बिल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फॉर्म 24.4 बिलियन USD टू 30.7 बिलियन USD एट ए 25.5% ग्रोथ हुआ था। शायद हाई यूज इम्पोर्टेड कंपोनेंट ए लोकल मैन्युफैक्चरिंग। GTI said, editing that it will time there is extent expectation that value addition will go up, more components are made more locally। जो आइटम अगर हमारा इंडस्ट्री हमारा जो इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर हो जाएगा तो यार वैल्यू एडेड हो जाएगा हमारे गाँव में, इंडिया का बूस्टिंग इकोनॉमी होगा। अदर देन बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो बाहर कंपनी अच्छा हो जाएगा, कि हम इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी है उसको रिड्यूस, मतलब कोई जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन रखने के लिए बोला था। पहले ICA के रिपोर्ट में बोला, ICA का रिपोर्ट बोल रहा है हमारा जो अगर इंपोर्ट ड्यूटी एक स्टेप कम करेंगे, मतलब 5%, 10%, 5% आने के लिए एक एक स्टेप कम करेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट है अब 13.9 है और $80 बिलियन हो जाएगा, ये कुछ पॉइंट है। चलिए आज इसमें, थैंक यू वेरी मच।